दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका में किसका वध किया था, तो उसका उत्तर है अशोक वाटिका में हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर लड़का, एक सेठ और गाय तथा बिल्ली। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, किंतु वह निसंतान था। उसको अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसे अपने उत्तराधिकारी की तलाश है। जो लोग उसके लिए इच्छुक हैं वे संपर्क करें। धनवान सेठ को उत्तराधिकारी की तलाश है। सूचना ही ऐसी थी कि इसकी चाहत रखने वालों की कोई सीमा ना रही। भला बैठे बिठाए इतना धन दौलत कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा। अब प्रत्याशी इतने अधिक थे तो उचित व्यक्ति की तलाश एक मुश्किल बात थी। यदि किसी नालायक के हाथ धन चला गया तो वह इसका नाश कर देगा। इसलिए सेठ ने उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक परीक्षा रखने की सोची। सेठ ने इच्छुक युवकों को बुलाया और प्रत्येक को एक बिल्ली और एक गाय दी। उसके बाद सेठ ने कहा, एक माह में बिल्ली को इतना दूध पिलाकर तृप्त कर दो कि जब मैं एक माह बाद उसके समक्ष दूध रखूं तो वह दूध पीने से मना कर दे। उसे दूध से अरुचि हो जाए। जिसकी बिल्ली तृप्त होगी उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सेठ ने सभी को एक महीने बाद आने को कहा और सबको विदा कर दिया। सेठ के धन के लालच में सब बिल्ली की तो जी जान से सेवा कर रहे थे, लेकिन गाय माता की सबने उपेक्षा कर दी। एक युवक को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि सेठ कितना मूर्ख है कि उसने अपनी शर्त में गाय की सेवा की बात ही नहीं कही। वह अपने उत्तराधिकारी से एक बिल्ली की सेवा कराना चाहता है। यह कैसा व्यक्ति है। ऐसे इंसान ने धन किस विधि से जमा किया होगा, कहना मुश्किल है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का उत्तराधिकारी तो मुझे नहीं बनना, पर गौ सेवा का अवसर भी नहीं गंवाना चाहिए। उसने बिल्ली की सेवा करने के स्थान पर गाय की पूरी लगन से खूब सेवा की। उसे खिला पिलाकर मोटा तंदुरुस्त किया। गाय ने भी सेवा के बदले खूब दूध दिया। सारे परिवार ने आनंद से दूध खाया और सारा परिवार भी तंदुरुस्त हो गया। रही बात बिल्ली की, तो वह उसके लिए सिर्फ आवश्यक भोजन ही कराता था, उतना ही जिससे वह जीवित रह सके। रही दूध की बात, तो वह उसके सामने जो दूध रखता वह खूब गर्म होता। बिल्ली लपक कर दूध में मुंह डालती तो मुंह भी जलता। मुंह जलने से दुखी बिल्ली की दूध में मुंह डालने के लिए खूब पिटाई भी कर देता। मुंह जलने और मार खाने दोनों की वजह से बिल्ली दूध के नाम से भी डरने लग गई। प्रतियोगिता की परख का दिवस भी आ गया। सभी अपनी अपनी बिल्लियों और गायों के साथ आए। सबके तंदुरुस्त बिल्लियां दूध पर टूट पड़ी। गाय की उपेक्षा हुई, लेकिन उस युवक की पतली दुबली बिल्ली ने दूध को मुंह भी न लगाया। इस प्रकार वह युवक शर्त जीत गया। उसकी गाय भी सबसे ज्यादा स्वस्थ थी। सेठ ने उसे उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि युवक निर्णय नहीं कर पा रहा था। तभी सेठ ने युवक से पूछा, तुमने बिल्ली के बजाय गाय की सेवा की और तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे नियंत्रण में है, ऐसा कैसे हुआ? युवक ने कहा, इस संसार में बिल्ली को अनावश्यक खिलाकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ नियंत्रण और नियम में रखकर संतुष्ट किया जा सकता है। गाय की सेवा की, जिससे उसने ज्यादा दूध दिया, जिसे खाकर और दूध बेचकर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। सेठ ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे उत्तराधिकारी की ही तलाश है। यह धन मैंने बड़े श्रम से उपार्जन किया। जो व्यक्ति इस गाय और बिल्ली के बीच का फर्क अच्छे से समझता है, वही इस धन का सदुपयोग करेगा। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। बिल्ली हमारे जीवन में लोभ, लालच, कामना, वासना जैसे अवगुणों का प्रतीक है। इसे जितना भी पोषित करेंगे, यह अतृप्त ही रहेगी। अनावश्यक अत्यधिक पूर्ति से इसकी कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिस पर हम एनिमेटेड वीडियो डालेंगे। आप उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जरूर दें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।